तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीएसपी ग्लोबल क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम क्या मतलब पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, टॉक करेंगे इसके ऊपर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन एंड दिस कॉन्सेप्ट आई टॉट यू इन दिस बोर्ड। गुड यू अंडरस्टैंड? गुड यू अंडरस्टैंड? आई विल टीच यू, क्योंकि दिस इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज वेरी इजी, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके भाई, डोंट वेस्ट योर टाइम। नाउ वी टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। तो भाई मैं, जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होते हैं, मैंने आपको कल ही समझाया था पिछली वीडियो में। क्या समझाया था, यहाँ पे दोबारा पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यूअस होती है ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी कि चलता हुआ काम। अब भाई जैसे कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वाक्य आपको देखने को मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, यानी कि चलता हुआ काम। उसके बाद हमने बात की प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तीन भाग होते हैं। अफर्मेटिव हम पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव अफर्मेटिव हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेगेटिव आज हम बात करने वाले हैं, और इंटरोगेटिव हम आज ही खत्म करेंगे। उसके बाद भाई अफर्मेटिव समझा हमने क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तुम देखो भाई, बात करेंगे इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव। तो सबसे पहले बात करूं कि अफर्मेटिव रूल क्या होता है। सर हमने अफर्मेटिव, अगर भाई अगर आप एक मिनट के लिए नेगेटिव को भूल जाओ, समझ ना, एक मिनट के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव को भूल जाते हैं। मान जाओ भाई, मान जाओ, एक मिनट को नेगेटिव वालों बोली। मैं पूछू अफर्मेटिव का क्या था रूल। सर हमने अफर्मेटिव रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? तो क्या था, एक था सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, उसके बाद क्या दिखा है सर, उसके बाद हमने इज एम आर, क्या दिखती है हमें? इज एम और आर, ये दिखती है। उसके बाद क्या दिखता है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म में क्या दिखता है बच्चों? आई एन जी। क्या दिखता है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है? आई एन जी। कोई दिक्कत? उसके बाद भाई, उसके क्या होता है, उसके बाद होती है हमारी ऑब्जेक्ट, और फिर उस दिखते हैं हमें अदर वर्ड। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा किसका, ये कॉन्सेप्ट है हमारा अफर्मेटिव का। ठीक है, उसके बाद मैं पूछूं नेगेटिव का क्या होगा, तो नेगेटिव का क्या होता है, सेम है, सब्जेक्ट दिखता है हमें, सब्जेक्ट क्या दिखती है? इज एम और आर, और यही इसमें क्या होती है, इज एम आर के बाद नोट आती है। क्या होता है, इज एम आर के बाद नोट दिखती है। उसके बाद क्या दिखता है बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी। उसके बाद क्या दिखता है? ऑब्जेक्ट, और जितने भी अदर वर्ड आते हैं वो हमें लास्ट में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है भाई, यानी कि बात समझ में आई? क्या दिक्कत है? क्या मैटर है, समझ आ गया? हाँ भाई, चलो एग्जांपल ले लें दो चार। देखो, जैसे मैं एग्जांपल लिखा, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, वे अपना वे अपना काम वे अपना काम नहीं कर रहे, वे अपना काम नहीं कर रहे हैं, वे अपना काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, उसके बाद बात करेंगे सर किसका सेंटेंस है। सर पहचान साफ सी दिया, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा वाक्य है सर? सर नहीं आ गया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे बनेगा? वे कौन सा पर्सन है भाई? सर वे है बहुवचन, यानी क्या आती है? दे, बहुवचन है ये। तो ये बहुवचन में क्या आती है? इज आएगी, एम आएगी, आर आएगी, पीछे समझाया क्या आएगी? आर आती है। दे आर, उसके बाद क्या दिखेगा? नॉट, दे आर नॉट क्या बच्चों? कर रहे हैं, कर रहे, करने क्या होती है? डू। तो डू की क्या होती है फर्स्ट फॉर्म में? आईएनजी, यानी कि डूइंग। डूइंग क्या बच्चों? अपना काम, अपना काम किसका? वे अपना काम, वे क्या है? दे, और दे के लिए अपना की क्या आती है? देयर। तो क्या हो जाएगा भाई? देयर, देयर वर्क, यानी कि अपना काम। समझ आया भाई? यानी कि वे अपना काम कर रहे हैं, दे आर नॉट, वे अपना काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क। ठीक है भाई, समझ आया? आ जाओ और लेते एग्जाम्पल। जैसे मैं एग्जाम्पल और लिया, मेरे पिताजी मेरे पिताजी मेरे पिताजी बाजार से फल नहीं ला रहे हैं, मेरे पिताजी बाजार से फल नहीं ला रहे हैं। दूसरा भाई, मेरी माँ मेरी माँ खाना नहीं पकाती है, मेरी माँ खाना नहीं पकाती है। ठीक है भाई, उसके बाद आगे और देखेंगे, हम हम अपने कपड़े कपड़े नहीं नहीं धो
रहे हैं, हम अपने कपड़े नहीं धो रहे हैं। हाँ भाई, मैंने बोर्ड पर 3 सेंटेंस लिखे हैं। हाँ भाई, देखो, पढ़ो और समझो क्या है। सर पहला सेंटेंस है, मेरे पिताजी बाजार से फल नहीं ला रहे हैं। फिर क्या है? फल ला रहे हैं कौन सा किसका सेंटेंस है? सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। कौन सा है भाई? नेगेटिव, क्योंकि नहीं आ गया। इस बात करेंगे, मेरी माँ खाना नहीं पका। अरे ये तो ताहे ती का हो गया। हाँ, कोई ना, पका रही है, पका रही है। ठीक है भाई, यानी कि मेरी माँ खाना नहीं पका रही है। किसका पका रही है? यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। हम अपने कपड़े नहीं धो रहे हैं, धो रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। अब भाई बात करें कैसे बनेंगे। नियम भैया, मेरे पिताजी यानी कि माई फादर माई फादर। भाई अब आप इसमें सोचोगे सर, इस लगाऊं, आर लगाऊं, एम लगाऊं। भाई किसी के पिताजी एक ही हुए, 4-5 तो किसी के नहीं होते। हाँ भाई, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, यानी कि माई फादर क्या आएगी? हिसाब से बात है, इज आएगी। माई फादर इज क्या भाई? उसके बाद दिखेगा नॉट, क्योंकि सर नेगेटिव सेंटेंस है। माई फादर इज नॉट क्या ला रहे हैं। लाने क्या होती है? ब्रिंग। क्या होती है बच्चों? ब्रिंग, ब्रिंग। और किस क्या लगानी है हमें? आईएनजी पर, यानी कि ब्रिंगिंग। माई माई फादर इज नॉट ब्रिंगिंग, ला रहे हैं क्या? बाजार से फल। ब्रिंगिंग फ्रूट, ब्रिंगिंग फूड क्या? कहां से? बाजार से। फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। हाँ भाई, क्या बच्चों? फ्रॉम मार्केट। समझाया? अब तुम पूछो फ्रॉम क्यों आई है, तो वो भी समझ लो। बड़े ये फ्रॉम आई है, वो आई है किससे? बाजार से। बाजार से किसी चीज से अलग होना, क्या? फ्रॉम, फ्रॉम। समझ रहे हो? जैसे वो पूछो तुम कहां से हो, तो तुम कैसे बोलोगे? वेर आर यू फ्रॉम, वेर आर यू फ्रॉम। नोट। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? मेरी माँ खाना नहीं पका रही है, यानी कि क्या बच्चों? सेम, माई मदर, माई मदर। अब माँ एक होती है, उसके लिए क्या है भाई? इज। उनके लिए क्या आएगा? इज। नहीं के लिए नॉट आ गई। से क्या कर रही है? खाना नहीं पका रही। पकाना क्या होती है? कुक। क्या होती है? COOK। अब भाई कुक में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING क्या आएगा? कुकिंग, कुकिंग क्या बच्चों? खाना, कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। अब जैसे ही आगे बात करेंगे, क्या करेगा सेंटेंस? हम अपने कपड़े नहीं धो रहे हैं, तो हम भाई कौन? वी नहीं धो रहे हैं, वी आर। भाई हम, अब भाई अब हम तो बहुत सारे लोग होंगे ना, तो क्या होगा? बहुवचन क्या आएगा भाई? वी आर नहीं, यानी कि नॉट आएगी आर के बाद। क्या करें? धोना, धोने क्या होती है? वॉश, WASH। वॉश में क्या आएगी भाई? ING। वॉश क्या बच्चों? अपने कपड़े। अब अपने कपड़े किसके हैं? हमारे। अब हमारे कपड़े के लिए क्या है? आवर क्लॉथ। क्या है बच्चों? आवर क्लॉथ, क्योंकि मैंने आपको चार्ट बना रखा है, आवर क्लॉथ। क्लोज कर लो। ठीक है भाई, तो मैं नहीं पता हो, देखो यहाँ पे फटाफट नजर नजर करना, जल्दी जल्दी 300 की स्पीड से। देखो भाई, मैंने आपको लिखा रखी है। वी कौन सा पर्सन है? भाई बी है हमारा सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। इसके हिसाब से क्या आती है? इसके हिसाब से क्या आती है पोजीशन के लिए? अदर के लिए क्या आती है? अवर आती है। ठीक है भाई, अब आ जाओ फटाफट। यानी कि नेगेटिव यहाँ पर समझ आया, क्लियर हुआ? नेगेटिव किस तरह से काम करेगा और कैसे, जिससे सेंटेंस बनकर आएंगे। ठीक है बच्चों, अब बात अब बात करेंगे किसकी बच्चों? नेगेटिव इंटरोगेटिव की। इसकी वही इंटेरोगेटिव। इंटरोगेटिव का कॉन्सेप्ट वही है। इंटरोगेटिव भाई उसी तरह से काम करेंगे जैसे करते हैं। मैंने आपको समझाया, 2 तरह से आएंगे वाक्य में। कैसे भाई? यानी कि 2 तरह से आएंगे, 2 तरह से। पहला कब आएगा भाई? पहली कंडीशन तब आएगी जब क्या हो? प्रश्नवाचक। जब प्रश्नवाचक वाक्य कहाँ है बच्चों? शुरू में आए, शुरू में आए, शुरू में आए। जब क्या हो बच्चों? जब प्रश्नवाचक वाक्य हमें शुरू में देखने को मिले। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे कि क्या तुम अपना काम कर रहे हो, क्या तुम अपना काम कर रहे हो? तो यहाँ पे सर आप देख पाओगे, सर यहाँ पे क्या है? सर यहाँ पे क्या क्या है? सर प्रश्नवाचक वाक्य है क्या, और सर हमें शुरू में देखने मिला है। यानी हम क्या कह सकते हैं सर, इंटरव्यू का ये पहला कॉन्सेप्ट है, जब प्रश्नवाचक वाक्य हमें शुरू में देखने को मिलता है। अब बात करूं प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं, तो वो लिख लो भाई। कौन से होते हैं भाई प्रश्नवाचक वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य देखो भाई, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। क्या, क्यों, कब, किसने,
इसका कितना, कितनी, ये क्या है बच्चों सभी, ये हमारे सभी प्रश्नवाचक वाक्य हैं। क्या है भाई, ये सभी प्रश्नवाचक वाक्य हैं और ये आपको शुरू में देखने को मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट पहला वाला लगेगा। उसके बाद दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है सर क्या, जब, जब क्या हो बच्चों, जब प्रश्नवाचक, जब प्रश्नवाचक वाक्य कहां मिले, बीच में देखने को मिले, बीच में आए। क्या बच्चों, बीच में आए, यानी कि जब प्रश्नवाचक वाक्य कहां हो, बीच में हमें आए, तो बीच में देखने को मिलता है। सर कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू, एक एग्जाम्पल लेता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखा, क्या हो उदाहरण, जैसे मैं गाना क्यों गा रहा हूं, क्यों गा रहा हूं, मैं गाना क्यों गा रहा हूं। हाँ भाई, क्यों गा रहा हूं। अच्छा, इसकी एक विशेष चीज क्या, भाई हमेशा रखना कि जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम भूल जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क। कुछ बच्चे होते हैं क्वेश्चन मार्क पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं मानता हूँ क्वेश्चन मार्क ऐसी चीज है, अगर तुम छोटी छोटी चीजों को अभी नहीं समझोगे तो जब आप बड़े स्तर पर जाओगे तो वहां आपको बहुत ज्यादा तकलीफ इन चीजों को होगी, क्योंकि आप इग्नोर मारोगे। क्वेश्चन मार्क हो गया, फुल स्टॉप हो गया, कहाँ पे कॉमा आना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना है, कहाँ पे फुल स्टॉप आना है और कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन आना है। अगर तुम इन चीजों को नहीं समझ पाओगे तो आगे जाके बहुत ये बड़े एक बड़ा रूप ले लेते हैं। ठीक है भाई, यानी कि इंटरगेटिव दो तरह से काम करेगा, जब प्रश्नवाचक वाक्य शुरू में आए, सेकंड जब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है। ठीक है भाई, उसके बाद बात करेंगे किसकी बच्चों, अब डालेंगे यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट, किसका पढ़ रहे हैं हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या है बच्चों, इंटेरो, इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव। हाँ भाई, डाल लो पहला रूल, पहला कॉन्सेप्ट, कब, जब प्रश्नवाचक, जब प्रश्नवाचक वाक्य कहाँ है बच्चों, शुरू में आए, शुरू में आए, जब प्रश्नवाचक वाक्य कहाँ है, शुरू में आए। ठीक है बच्चों, शुरू में आए तो उसके रूल क्या होते हैं, रूल समझ लो पहले। जैसे उदाहरण लेता हूं, उदाहरण क्या लिया था मैंने, उदाहरण लिया था अभी, क्या वे अपना काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब भाई उदाहरण क्या है, क्या वे अपना काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखोगे सर क्या है, सर यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य कहाँ आया है, शुरू में आया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर बाद बाकी चीजें हैं। ठीक है, अब देखो इसका रूल समझो, इसका रूल क्या होता है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। देखो भाई, क्या भाई रूल क्या हुआ बच्चों, सबसे पहले क्या आएगा, अगर आपको स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए, अगर किसी सेंटेंस में अगर आपको स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक वाक्य दिखता है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्या लगाना है भाई, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और हमें पता है कि इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है सर, इज, एम और आर। क्या आती है भाई, इज, एम, आर, ये आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है। क्या आएगा पहले, इज, एम, आर, ये हमें मिलेंगी क्या बच्चों, ये हमें आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगी, एम और आर। ठीक है भाई, उसके बाद क्या आएगा भाई, बेटा उसके बाद मिलेगा हमें क्या, सब्जेक्ट देखने को। क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट मिलेगा। फिर क्या मिलेगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या मिलेगा, आईएनजी। फिर सर उसके बाद सर उसके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड, और फिर क्या मिलेगा बच्चों, फिर हमारा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, यानी कि इज एम आर, यानी कि इज एम आर, उसका सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर क्या है बच्चों, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल अभी ऊपर वाली तारते डिट्टो, क्या कह रहा है, क्या वे अपना काम कर रहे हैं, क्या आ गई तो पहले क्या आएगी, इज, एम, आर। अब बात करोगे सर इज, एम, आर कैसे आएगी, सर वो आएगी हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी, किस पे, सब्जेक्ट पे। यहाँ पे याद रखा है क्या, वे कौन है, वे सर बहुत सारे लोग हैं, तो क्या आएगी, उसके लिए आएगी आर। क्या आएगी भाई, आर। वे की क्या आती है, दे, आर दे। फिर क्या आएगी, फिर सर सब्जेक्ट आ गया, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, करना क्या होती है, डू, यानी कि डू की क्या हो जाएगी, आईएनजी फॉर्म, डूइंग। किसका काम, अपना काम, यानी कि वेकेशन क्या आएगी, अपना के साथ, वे, अपना सॉरी दे के साथ अपने की क्या आती है बच्चों, देयर। क्या आ जाएगी भाई, देयर, देयर वर्क और क्वेश्चन मार्क, आर दे डूइंग देयर वर्क, क्या वे अपना काम कर रहे हैं। हाँ भाई, क्लियर, यानी किस तरह से काम करेगा, बताया भाई।
आओ भाई एग्जाम्पल और लेते हैं कल, जो सेंटेंस लिया मैंने। क्यों तुम वहां नहीं जा रहे, जा रहे हो, क्यों तुम वहां नहीं जा रहे हो, क्यों तुम वहां नहीं जा रहे हो। हाँ भाई। क्यों भाई, उसके बाद क्या तुम्हारे पिताजी, क्या तुम्हारे पिताजी, क्या तुम्हारे पिताजी खाना पका रहे हैं, पका रहे हैं, क्या तुम्हारे पिताजी खाना पका रहे हैं। उसके बाद एक और लेते हैं। क्यों वे अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्यों वे अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हैं। देखो भाई, यहाँ पे मैंने दो टाइप लिख रहा दूंगा आपके, एक तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में अफर्मेटिव, उसी में अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव देखने को मिल जाए, यानी कि जैसे यहाँ पे क्या तो आया है, क्या क्या है आपको नहीं देखने को मिला है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें फंसने की होती है जो हमें बता देती है। उसके बाद यहाँ पे जो ना इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखो भाई, अब कहता है क्यों तुम वहां नहीं जा रहे हो, क्यों, क्यों आ गया पहले। सर अगर आपको हमने बताया, आपने बताया, क्या बताया था अभी मैंने, कि सर जब प्रश्नवाचक वाक्य आपको शुरू में देखने को मिलता है तो इज एम आर हेल्प में होती है, प्ले आती है, किसके हिसाब से आएगी, तुम क्या है बहुवचन, यानी क्या आएगी आर, क्या आएगी बच्चों आर, तुम क्या आ गई यू, आर यू, क्या बच्चों वहां नहीं जाने क्या होती है, जा रहे हो, काम क्या हो रहा है जाना, जाने क्या होती है गो, गो की क्या आएगी बच्चों गोइंग, गोइंग कहां पे वहां नहीं, अच्छा ये भी नहीं कहा गया है क्या, ओके ओके ओके, चलो ये नहीं कहा तो नहीं की तरह बनाएंगे फिर से, पहले तो समझो उसे बनाएंगे, अभी 2 मिनट रुको, दो बार ऐसे समझो पहले, क्या तुम्हारे पिताजी खाना पका रहे हैं, क्या, क्या पहले आ गया इस बार आएगी पहले तुम्हारे पिताजी कौन है भाई, भाई तुम्हारे पिताजी तो एक ही होंगे नहीं तो क्या आएगा भाई, उसके लिए उनके लिए आएगी इज तुम्हारे पिताजी, इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी दोनों एक साथ। उसके बाद खाना पका रहे हैं, क्या होती है पकाने, क्या होती है बच्चों कुक, तो क्या आएगा भाई कुक, कुक में क्या आ जाएगी आई एन जी, कुकिंग, क्या कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। हाँ भाई, ये तो हो गया आपका सिंपल इंटरोगेटिव, आर योर फादर, सॉरी इज योर फादर कुकिंग द फूड, क्या तुम्हारे पिताजी खाना पका रहे हैं। हाँ भाई, अब ये दोनों सेंटेंस देखे किसके, इंटरोगेटिव नेगेटिव के, तो भाई पहला सेंटेंस है क्यों तुम वहां नहीं जा रहे हो, यानी कि क्यों भी आ रहा है और नहीं भी आ रही है, इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है, यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस दोनों आ रहे हैं। तो भाई क्या आएगी पहले आएगी इज, क्यों आ गई तो कॉन्सेप्ट वही है, इज एम आर पहले देखेगी, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब, सब्जेक्ट क्या है यू, यानी कि पहले आएगी आर, फिर क्या आएगी बच्चों, फिर आएगी यू, उसके क्या आएगी बच्चों, उसके बाद नोट मिलेगी, ध्यान रखना, पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट मिलेगा, मैं क्या मिलेगा नहीं, यानी कि नॉट, आर यू नॉट, जाने क्या होती है गो, गो की गोइंग, आर यू नॉट गोइंग कहा वहां, वहां की क्या होती है बच्चों देयर, आर यू नॉट गोइंग, आर यू नॉट गोइंग देयर, क्या तुम वहां नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग देयर, क्या तुम वहां नहीं जा रहे हो, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेंटेंस है क्या वे अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हैं, सॉरी क्यों वे अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों आ गया, क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दे, सर क्या आएगी आर आएगी, आर दे, फिर क्या आएगा नहीं आ गया तो नॉट आएगी, नॉट, पढ़ने क्या होती है रीड, रीड क्या हो जाएगी बच्चों रीड की रीडिंग आएगी, रीड की रीडिंग, किसकी किताब अपनी किताब, कौन वे अपनी किताब, देयर बुक, क्या आएगी बच्चों देयर बुक, देयर बुक। हाँ भाई समझ आया, यानी किस तरह से काम कर रहे हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव किस तरह से काम करेंगे, समझ आ रही है, यानी कि अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव भी मिलेगा तो भी आप यहाँ पे फटाफट बना दोगे, समझ गए। अब भाई डाल देंगे हेडिंग दूसरी, कौन सी वाली, दूसरी हेडिंग कौन सी है भाई, जब प्रश्नवाचक, जब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तब, हाँ भाई क्या है, जब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए, अब देखो भाई रूल क्या होता है, पहले रूल समझ लो, तो पहले एग्जांपल ले लें, चलो भाई उदाहरण समझेंगे पहले इसका, अभी पहले लिखाया था, चलो कोई ना लिख लो, वे वे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं, मचा रहे हैं, वे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं। हाँ भाई, तो पहले समझो इसका रूल, रूल क्या है इसका,
रूल। भाई जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिलती है जहां आपको प्रश्नवाचक वाक्य बीच में दिखे, तो सबसे पहले आंख बंद कर लेना और जो प्रश्नवाचक आ जाए उसकी हिंदी आपको सबसे पहले लगानी है। यानी क्या, प्रश्नवाचक की हिंदी सबसे पहले लगानी क्या है बच्चों? प्रश्नवाचक क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, चाहे वो क्या हो, क्यों हो, किसका हो, किसकी हो, कितना हो, कितनी हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपको प्रश्नवाचक की हिंदी लगानी है। ठीक है भाई। उसके बाद क्या मिलेगा सर? उसके बाद मिलेगा मैं क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्या मिलेगी बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। यानी क्या? इज, एम और आर। उसके बाद दिखेगा आपको सब्जेक्ट। क्या दिखेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या दिखेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और फिर सर, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर जो भी अदर वर्ड होगा वो आपको लास्ट में। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क सर लगाना ना भूल जाएं, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूल जाएं। आई ऑलवेज रिमेंबर यू टू व्हाई यूज इन क्वेश्चन मार्क इन द सेंटेंस, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव टाइप, तो दिस इज अ वेरी इजी बट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ रहे हो? ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन मार्क विशेष डालना, विशेष करके। अब देखो जैसे एग्जांपल क्या है, ऊपर वाले को ले लेते हैं, बाद में जानते हो क्या कह रहे हैं। वे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हो? सॉरी, वे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं। ठीक है भाई। यानी वे सबसे पहले कैसे फोकस करें, किसका सेंटेंस है? वे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हो। क्यों आ गया बीच में सर? क्या आएगी? क्योंकि। इस पर आएगी क्योंकि क्या है? क्वेश्चन बड़ा है तो पहले क्या आएगी? क्योंकि। क्योंकि क्या होती है? वाई। क्या होती है बच्चों? वाई। वाई आ गई पहले। उसके बाद सर, इज, एम, आर किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? वे। क्या आएगी सर? आर आएगी। क्या आएगी? आर आएगी। आर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? दे। ठीक है भाई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहे हो? शोर मचा रहे हो। क्या होती है शोर मचाना की? मेके। में क्या होती है? मेक। और मेक में क्या करना है? आईएनजी। यानी क्या हो जाएगी? मेकिंग। मेकिंग ए नॉइज। मेकिंग ए नॉइज। क्या होती है भाई? मेकिंग ए नॉइज। किसमें बच्चों? कक्षा में। किसमें बच्चों? कक्षा में। इन द क्लास। इन द क्लास। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन द क्लास। वाई आर दे मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास? वे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं? ठीक है भाई। उसके बाद डिस्कस करेंगे इसका और लेंगे क्वेश्चन। वे अपना काम क्यों करते हैं? क्यों कर रहे हैं? वे अपना काम क्यों कर रहे हैं। वे अपना काम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद आगे लिखेंगे, तुम तुम खाना तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। खा रहे हो। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। आगे सेंटेंस लिखेंगे कि बच्चा कितना दूध कितना दूध पी रहा है। पी रहा है। बच्चा कितना दूध पी रहा है। उसके बाद सेंटेंस है यहाँ पे कि कितना हो गया? तुमने तुमने आज तुमने आज कितनी कितनी किताबें पढ़ तुम आज कितनी बार पढ़ रहे हो? कितनी किताब पढ़ रहे हो? तुम आज कितनी तुम आज कितनी किताबें पढ़ रहे हो। हाँ भाई देखो, यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं और मैं मानता आपको वादा करता हूँ इन 4 के अलावा आपको किसी इनको करने के बाद किसी तरह की समस्या आपको नहीं रहेगी सेकंड टाइप में, जब आपको बीच में मिले। वो सर आपका कितना कितनी है ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अच्छा एक चीज और रहेगी इसमें, एक सेंटेंस और है उसमें अगले पेज पे लेंगे। चलो ठीक है भाई। तो भाई सबसे पहला सेंटेंस है क्या? वे अपना काम क्यों कर रहे हैं। वे अपना काम सर बिल्कुल सिंपल है। क्यों आ गई बीच में? क्वेश्चन बढ़ा गया पहले, फिर बीच में आ गया तो क्या आएगी? क्योंकि इसमें पहले आएगी। क्योंकि क्या होती है? वाई। वाई। उसके बाद क्या आती है? इज, एम, आर। सब्जेक्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है? दे। क्या आएगी? आर। आर दे। क्या होती है बच्चों? डू। क्या करो? करना की डू। डू की क्या हो जाएगी? डूइंग। क्या बच्चों? अपना काम। देख सकते क्या हो जाएगी? देयर। देयर वर्क। क्या हो जाएगी बच्चों? देयर वर्क। ठीक है भाई। उसके बाद अगला सेंटेंस है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। हाँ भाई बहुत बढ़िया। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। हाँ हो गया ये, यानी कि ये यहां तक हो गया। अब भाई बात करते हैं किसकी, अब चल रहे हो किसकी बच्चों? सर यहाँ पे क्या सेंटेंस में? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तुम खाना क्यों नहीं, यानी सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव भी है प्लस इंटरोगेटिव नेगेटिव भी है। ठीक है, ये समझेंगे। क्या सर क्यों आ गया? तो इसकी इस पर आएगी पहले वाई। बिल्कुल क्लियर है। फिर आएगा इज, एम, आर।
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के हिसाब से क्या आएगी, आर, फिर क्या आएगी, यू, उसके बाद आएगी, उसके क्या, इसके बाद नोट लाएंगे हम, क्या करेंगे भाई, इसके बाद नोट लाएंगे, यू नॉट, उसके बाद क्या, खाना खा रहे हो, खाने क्या होती है, ईट, ईट क्या हो जाएगी भाई, ईट क्या हो जाएगी, ईटिंग, क्या हो जाएगी, ईटिंग, उसके बाद क्या, खाना, ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड, ठीक है भाई, ईटिंग द फूड। अब देखो भाई, अब सेंटेंस है, कितना दूध, कितनी किताबें, अच्छा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सही है भाई, इसे पहले थोड़ा समझा देता हूं मैं, दो भाई, हाउ कैसे काम करता है वो समझ लो, दो भाई, बच्चों हाउ काम करता है, दो तरह से काम करता है, दो तरह से, फटाफट समझाओ एक बार में, जल्दी समझ लेना। देखो, जब हम काउंटिंग कर सकें, काउंटिंग कर सकें, कर सकें, और जब हम काउंटिंग नहीं कर सकें, नहीं कर सकें, सर कैसे, सर समझ में कुछ नहीं आया, क्या लिखा है आपने, बेटा अभी समझ आएगा, एक मिनट रुको। देखो, जब हम काउंटिंग कर सकें, कैसे सर, मैंने बोला कि तुम कितनी किताबें पढ़ते हो, तुम कितनी किताबें, किताबें कैसी हैं भाई, किताबें तो गिन सकते हो, 4 5 6 8 10 15 20, और गिन सकते हो नहीं, मैं बोलूं कि तुम कितना रोटी खाते हो, या तुम कितनी रोटी खाते हो, तो भाई तुम गिन सकते हो नहीं गिन सकते, मैं बोलूं कि भाई तुम कितनी पेन से खरीदते हो, तो पेन से गिन सकते हो, तो क्या है जैसे, तो जब काउंटिंग कर सके उसके लिए आती क्या, तो उसके लिए क्या आती है बच्चों, हाउ मैनी, क्या आती है लो क्या, जैसे हाउ मच पेंसिल, हाउ मच बुक, हाउ मच टेबल, हाउ मच फैन, जितनी भी चीजें हैं, तुम कितने पंखे खरीदते हो, तो हाँ तुम कितने पंखे खरीदते हो, कितने पंखे, हाउ मच फैन, ठीक है भाई, तो ये किसके लिए आएगी, जब हम काउंटिंग कर पाए तो उसके लिए आएगी हाउ मच, लेकिन जब हम काउंटिंग नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसके लिए कैसे क्या आएगी, बेटा उसके लिए आती है हाउ मैनी, क्या आती है, सॉरी, हाउ मच, उसके लिए आती है मैनी, इसके लिए हाउ मच, सर कैसे, हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, हाउ मच टी, यानी कि तुम कितना दूध पीते हो, हाउ मच मिल्क, तुम कितनी चाय पीते हो, हाउ मच टी, तो भाई जिसके लिए काउंटिंग नहीं की जा सके उसके लिए हाउ मच, और जिसकी काउंटिंग की जा सके उसके लिए क्या आएगी बच्चों, उसके लिए आएगी हाउ मैनी। और यही पर सेंटेंस बात करते हैं, सेंटेंस क्या है, हाँ भाई, हमारा सेंटेंस है क्या, कितना दूध, कितना दूध, कितना दूध, यानी कि दोनों एक साथ आएगी, क्या आएगी बच्चों, हाउ मच, क्या आएगी, हाउ मच, क्यों आएगी सर, दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, हाउ मच मिल्क, पूरा एक साथ, हाउ मच मिल्क, क्या बच्चों, हाउ मच, बच्चा कितना दूध पी रहा है, हाउ मच आगे उसको आएगी इज एम आर, किसके हिसाब से, बच्चा क्या है, बच्चा एक है भाई, तो क्या आएगी, इज आएगी, हाउ मच मिल्क इज चाइल्ड, क्या कर रहा है, पी रहा है, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग, उसके बाद फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क, समझा भाई, यदि आपको ऐसा कंपाउंड मिलता है, कितना के साथ कंपाउंड मिले, कितना का जो भी कंपाउंड है एक साथ आता है, और कैसे आता है मैंने अभी समझाया आपको, ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया था, ये लास्ट और से हो देखो, तो क्या करें, तुम आज कितनी किताबें पढ़ रहे हो, कितनी किताबें, किताबें कैसी हैं सर, किताबें गिनी जा सकती हैं, तो क्या आएगी, हाउ मैनी, हाउ मैनी बुक, हाउ मैनी बुक, तो किताब बहुत सारी है तो क्या आएगा, बुक्स हो जाएगा, हाउ मैनी बुक्स, अब देखो अब ये सोचना, अब इस जगह किस हिसाब से आएगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के हिसाब से क्या आएगी, आर, आर के बाद क्या आएगी, यू, क्या करो बच्चों, पढ़ रहे हो, पढ़ने क्या होती है, रीडिंग, पहले होती है रीड, लेकिन इसमें क्या आएगी आईएनजी फॉर्म, तो रीडिंग, कब, आज, तो आज की क्या होती है, टुडे, 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 यानी कि हाउ मच बुक, हाउ मच बुक्स आर यू रीडिंग नाउ, नाउ होती है अब के लिए, टुडे होती है आज के लिए, ठीक है भाई, यानी कि इंटरोगेटिव का यही मैटर है भाई, ठीक है, इसी तरह से इंटरोगेटिव में आपको बाकी देखने को मिलेंगे, इससे अलग कुछ भी पेपर में नहीं है, सॉरी पेपर में नहीं, जहां भी आपको जिस भी उसमें बैठो तुम, जो भी ट्रांसलेट करो, कुछ भी बनाओ, इन चीज कॉन्सेप्ट अलग कुछ भी नहीं है, थोड़े शब्द अलग होंगे, उनकी मीनिंग आपको याद करनी पड़ेगी, वही फर्क होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा उसमें यूज होने वाला, ठीक है भाई, वो चीजें कभी कहीं पर सेम नहीं मिलती है, कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है, चीजों को शब्द घुमा के फिरा के वही वही बात करते हैं, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हो गया, तो नाउ वी आर टॉकिंग डिस्कस टुमारो, क्या फ्यूचर, सॉरी फ्यूचर आ गया क्या, अभी फ्यूचर कहां से आ गया भाई, एक सेकंड, क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे तो क्या, सर यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूअस को पढ़ लिया है, और कल हम पढ़ेंगे परफेक्ट हो, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, नाउ वी आर टॉकिंग डिस्कस टुमारो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके अंडरस्टैंड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।